अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपने ज़िंदगी में कम से कम एक बार मोटरसाइकिल तो ज़रूर चलाई होगी और उसका पेट्रोल भी ज़रूर ख़त्म हुआ होगा और फिर आपने बीच सड़क में उसे लिटाया भी होगा और स्टार्ट करने की कोशिश की होगी। और अगर आप उसे स्टार्ट करने में कामयाब हो गए होंगे तो यकीनन उस वक्त आप जितने भी ज़रूरी काम के लिए क्यों ना जा रहे हों, आप अपने नज़दीक तरीन पेट्रोल पंप तक पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे। बहुत दफ़ा तो हम कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन अक्सर बार बार लिटाने के बावजूद पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच पाते। तो आज हम बहुत ही आसान अंदाज में इस मसले का आसान सा हल लेकर आए हैं, जिसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी अपनी मोटरसाइकिल में अचानक पेट्रोल ख़त्म होने और इसे सड़क पर लिटाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसके अलावा आज मैं आपको एक ऐसी टिप भी दूंगा जिससे हम इस पेट्रोल कॉक की ऐसी सेटिंग करेंगे जिससे अगर आपकी मोटरसाइकिल 1 लीटर में 70 किलोमीटर करती है तो वो इंशाल्लाह 90 किलोमीटर करने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली लंबे सफ़र के लिए तो हम टैंकी का ढक्कन खोलकर पेट्रोल चेक कर लेते हैं, लेकिन रूटीन में ऐसा नहीं करते, तभी हमें इस मसले को फेस करना पड़ता है। हालांकि कंपनी ने इस मसले का हल रिजर्व की सूरत में दे रखा है। आप नॉर्मली पेट्रोल कॉक को ऑन पर रखें और जब ऑन पर पेट्रोल खत्म हो जाए तो इसे रिजर्व पर लगाएं और पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल डलवा लें। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि रिजर्व पर भी 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल टैंकी में मौजूद रहता है। एक एवरेज बाइक वाला 1.5 से 2 लीटर तो टोटल पेट्रोल डलवाता है, तो वो टैंकी में 2 लीटर पेट्रोल होने के बावजूद पेट्रोल डलवाना मुनासिब नहीं समझता, तो वो बाइक को रिजर्व पर ही रखकर बाइक यूज करता रहता है और अपने अंदाजे के मुताबिक जब इसे लगता है कि अब पेट्रोल डलवा लेना चाहिए, वो पेट्रोल पंप पर चला जाता है। सड़क पर बाइक सिर्फ वही लोग लिटाते हुए नजर आएंगे जिनका ये अंदाजा या तो गलत हो जाता है और या फिर वो पेट्रोल डलवाना वैसे ही भूल जाते हैं। तो मैं इस मसले के हल के लिए हमेशा से यही तरीका अपनाता हूं। जब भी कोई नई बाइक लूं या चेंज करूं तो सबसे पहले ये काम जरूर कर लेता हूं। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं। कॉक को हमने पहले साफ कर लिया है ताकि पेट्रोल के अंदर कचरा मिक्स ना हो जाए। पेट्रोल को ऑफ कर लेंगे और पाइप को उतार देंगे। बस 2 मिनट का काम है, इसलिए आप पेट्रोल से भरी टैंकी के साथ भी ये काम कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए किसी को टैंकी के आउटलेट पर अंगूठे से दबा कर रखने के लिए कह दें और कॉक को इस टैंकी से बाहर निकाल लें और आप टैंकी खाली करके भी ये काम कर सकते हैं। नॉर्मली इस पाइप के ऊपर एक फिल्टर लगा होता है ताकि पेट्रोल में मौजूद कचरा वगैरह कार्बोरेटर में ना जा सके। बाज़ दफ़ा वो फिल्टर भी इसके साथ ही बाहर आ जाता है और बाज़ दफ़ा वो फिटिंग के अंदर ही रह जाता है और इस तरह पाइप बाहर आ जाता है। और अगर ये फिल्टर साथ में आ जाए तो फिर हम इस फिल्टर को इससे अलग कर लेंगे और अपना काम करने के बाद इस फिल्टर को इसी जगह पर दोबारा लगा देंगे। ये पाइप हमारा ऑन वाला पाइप होता है और जैसे ही पेट्रोल का लेवल इस पाइप से नीचे होता है तो ऑन पे पेट्रोल आना बंद हो जाता है और हम इसे रिजर्व पे लगा लेते हैं। और जैसे ही हम इसे रिजर्व पे करते हैं तो पेट्रोल अब इस पाइप की बजाय इस सुराख से कार्बोरेटर में जाना शुरू हो जाता है। चूंकि पेट्रोल कॉक का ये वाला पाइप इस कदर लंबा होता है कि जब हम बाइक को रिजर्व पर लगाते हैं तो इसमें अभी 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल मौजूद होने की वजह से हमें बाइक को रिजर्व लगाने के बावजूद ज़्यादा टेंशन नहीं होती। हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि अभी हम टैंकी में मौजूद पेट्रोल से बहुत सा सफ़र तय कर सकते हैं। इस मसले के हल के लिए हमें इस पाइप की लंबाई को कुछ कम कर देना है, जिससे हम इस पेट्रोल कॉक के ऑन होते हुए ही रिजर्व वाले तकरीबन आधे पेट्रोल को भी यूज़ कर सकेंगे। और जैसे ही बाइक रिजर्व पर लगेगी टैंकी में पेट्रोल सिर्फ आधे से 1 लीटर ही होगा, जो हमें किसी भी पेट्रोल पंप तक जाने के लिए काफ़ी होगा और हम रिजर्व को बिना इग्नोर किए सीधे पेट्रोल पंप की तरफ ही जाएंगे, जिससे हमारा बाइक में पेट्रोल ख़त्म होने और इसे सड़क पर लिटाने जैसा मसला नहीं रहेगा। शुरू में आप इस पाइप के थोड़े हिस्से को भी काट के देख सकते हैं। इसके बावजूद रिजर्व में फिर भी पेट्रोल ज़्यादा बचता है तो फिर आप दोबारा भी इसे काट सकते हैं। और चंद बाइक्स के पेट्रोल कॉक में 2 पाइप्स भी आते हैं। वो दूसरा पाइप सिर्फ फिल्टर के तौर पे काम करता है। हमें जो काम करना है वो इस बड़े वाले पाइप के साथ ही करना है। अगर प्लास्टिक का पाइप हो तो आप कैंची से काट सकते हैं, अगर कॉपर का हो तो आप इसे आरी के ब्लेड से भी यहाँ से काट सकते हैं। आपको अगर पेट्रोल की एवरेज को ठीक करना है तो एक और छोटा सा टिप देता हूं आपको कि आपने पेट्रोल को फुल नहीं खोलना, आपने पेट्रोल को हाफ खोलना है और यहाँ पे आपने इसको बाइक को चलाना है। और अगर आपको लगे कि बाइक मिसिंग कर रही है तो आपने थोड़ा सा और खोल देना है और जहाँ पे आपको लगे कि अब बाइक सेट चल रही है उस जगह पे एडजस्ट कर देना, उस जगह पे रहने देना है। इससे ये होगा कि पेट्रोल ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और आप नॉर्मली जितनी स्पीड में उसे चलाते हैं उतनी स्पीड में ही चलेगी और पेट्रोल भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। मोटरसाइकिल की एवरेज बढ़ाने के लिए ये भी बहुत यूज़फुल टिप है।
इस काम के लिए पेट्रोल कॉक को खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ इसे थोड़ा थोड़ा खोलते जाना है और जहां पे बाइक परफेक्ट चलना शुरू हो जाए वहीं पे रोक देना है, एक्स्ट्रा पेट्रोल नहीं खोलना। इससे बाइक की पेट्रोल की एवरेज बहुत हद तक बढ़ जाएगी। मतलब अगर वो पहले 1 लीटर में 60 किलोमीटर करती है तो इसके बाद वो 80 किलोमीटर करना शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी बाइक नई है और उसकी एवरेज अच्छी है और वो 1 लीटर में 70 किलोमीटर ऑलरेडी करती है तो इस काम के बाद वो पक्का 90 किलोमीटर करना शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।